आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपके मेटा एड्स के सक्सेस को इंक्रीज कर देगा। मीन के आपके जो रिजल्ट है उसको इंक्रीज कर देगा, जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं मेटा एड्स से या फेसबुक एड्स से, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये फार्मूला जो है आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा, ना सिर्फ मेटा एड्स में, मीन के फेसबुक एड्स में। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं फिजिकली या ऑनलाइन स्क्रैच से, तो उसमें भी ये फार्मूला आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो वो फार्मूला क्या है, वो किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, फोकस के साथ देखना होगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल आपको खुद एक माइंड में अपना इमेज क्रिएट करना होगा कि ये फार्मूला किस तरह से आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये जो फार्मूला है ना, यह एक पाथ है। इसके 4 फेजेस हैं जो कि आपने लाजमी लाजमी उस पर वर्क करना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके बगैर जो है आप कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, उससे कुछ भी आप एक्सपेक्ट ना करें अगर आप इन 4 फेजेस पे वर्क नहीं करते। पहला फेज ये है कि टेस्टिंग फेज, उसके बाद सेकंड फेज है स्टेबल फेज, थर्ड फेज है ग्रोथ फेज, फोर्थ फेज है स्केल। काफ़ी लोग जब मेटा एड्स रन करने लगते हैं ना, तो वो इतना सब्र नहीं करते कि वो ये सारे फेसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। जब क्लाइंट कोई आता है आपके पास, आप डायरेक्ट टेस्टिंग फेस से आप डायरेक्ट स्केल पे जाने की कोशिश करते हैं, या जब कोई एक क्लाइंट आपके पास आता है तो वो इतना उसमें तो सब्र नहीं होता, या उसको इतना नॉलेज नहीं होता कि फेसबुक ऐड जो किस तरह से काम करता है, तो वो आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है, जिसको आप जो है हो सकता है कि आप जो ड्यूरेशन आपने उसको दी हो या उसको आपने टाइम पीरियड बताया उसके अंदर वो अचीव ना हो। तो हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आप ये 4 फेसेस से गुजरते हैं तब भी आप जो है एक कामयाब फेसबुक ऐड रिजल्ट आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो सबसे पहले जो है टेस्टिंग फेज़ आता है, जिसमें जो है आप डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करते हैं। आपकी ऐड कॉपी, आपकी ऑडियंस, आपकी वेरिएबल्स, आपकी ऑफ़र, ये चीज़ें जो है आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जब आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ विनिंग है, विनिंग ऑडियंस कौन सी है, विनिंग क्रिएटिव कौन सा है, विनिंग ऑफ़र कौन सी है, तो आप जो है फर्दर मूव करते हैं स्टेबल की तरफ। अब स्टेबल वो फेज़ होता है जहाँ पे आप जो है प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे होते हो, लेकिन जो आपका टेस्टिंग फेस में जो आपका टाइम लगा होता है, आपका बजट लगा होता है, आपकी एनर्जी लगी होती है, वो आप रिटर्न ले रहे होते हो उससे, मतलब वो आप अचीव कर रहे होते हो, गेन कर रहे होते हो दोबारा से। मीन कि यहाँ आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट्स पे आते हो स्टेबल फेज में। जो आपका बजट लगा होता है टेस्टिंग फेज पे, वो आप जो है यहाँ पे आके उसे मतलब के ले लेते हो, आप इतना रिजल्ट निकाल लेते हो फेसबुक ऐड से कि जो आपका बजट लगा होता है वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है स्टेबल फेज। तो उसके बाद जब आप देखते हैं कि मेरा एड्स बहुत ज़बरदस्त जा रहा है स्टेबल फेस में, वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको ग्रोथ फेज़ में लेके आना होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रोथ फेज़ में आ जाता है। ये देखिए, यहाँ आपको हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो टेस्टिंग फेज़ में, स्टेबल फेज़ में आपको प्रॉफिट आ रहा होता है लेकिन स्लो आ रहा होता है। उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो ग्रोथ फेज़ में आता है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। मीन के प्रॉफिट की जो ग्राफ है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो आपकी कॉस्ट आपकी लग रही होती है, कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा होता है, वो मेंटेन रहता है। तो वो आपका ग्रोथ फेज़ होता है। अब आपका टाइम आता है स्केलिंग फेज़ का, कि आप स्केल करें अपने एड्स को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट सेल करें और अपने बिजनेस में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो टेस्टिंग से डायरेक्ट जो है वो स्केलिंग फेस में जाते हैं। तो ये आपने फेसेस को लाजमी लाजमी देखना होता है कि आप किस फेज़ में हैं, और ये आप कब डिसाइड करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे प्रॉफिट की बेस पे, कि टेस्टिंग में तो आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका बजट लगा होता है टेस्टिंग में। तो स्टेबल फेज़ में आप ब्रेक इवन जब आप क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप यूँ समझिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ फेज़ में जा रहे हैं। अब ग्रोथ फेज़ से जब आप चले जाते हैं, तो उसके बाद आप जो है डायरेक्ट जो है स्केलिंग फेज़ की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट आ रहा होता है। तो इसमें ये देख लें कि जब आप स्टेबल फेज़ से आप निकलते हैं तो आपका जो कॉस्ट है ना, वो आपकी स्टैटिक रहती है। मीन का कॉस्ट आपकी नहीं बढ़ रही होती, जस्ट आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा होता है।
तो ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो कि एजुकेटेड हैं या जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या खुद के नॉलेज को वो इंक्रीज करना चाहते हैं। तो आपके लिए क्विक अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप जो है 1-1 कोचिंग चाहते हैं मेरे से, तो अब मैं आपको पर्सनल आपको कोच करूँ, आपको मेंटोरशिप दूँ, तो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कह सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ग्राफ मैंने आपके साथ शेयर करना था। देखें, ये रेवेन्यू है और ये टाइम है। जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, टेस्टिंग, तो हमारा ग्राफ यूँ होता है, मीन कि हम पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में होते हैं उस टाइम। टेस्टिंग में हमारा ग्राफ होता है यूँ, और जब हम यहाँ पे निकलते हैं, मीन के जब हमारा जो टेस्टिंग हो चुका होता है, तो यहाँ हम स्टेबल फेस में आते हैं। अब स्टेबल फेस में जब हम आते हैं, तो उसके बाद ऐसा ऐसा जो है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है, तो हम जाते हैं ग्रोथ फेस में। तो ग्रोथ फेस में जो है हमारा सीधा जो प्रॉफिट है वो आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। हमारी जो कॉस्ट पर रिजल्ट है या कॉस्ट जो है हमारी वो स्टैटिक रहती है इस फेज़ के बाद, इस ग्रोथ और स्केलिंग फेज़ के बाद। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको समझानी थी कि ये जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट है। टेस्टिंग फेज़ जो है वो मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि कितने दिन का होता है। देखिए, टेस्टिंग फेज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आप कितना आप जो है टाइम दे रहे हैं। अब ये हो सकता है कि आपकी कितना टाइम आप टेस्टिंग फेज़ में दे रहे हैं। अब 7 दिन भी लग सकते हैं आपको, 15 दिन भी लग सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाज़मी देखनी है कि टेस्टिंग फेज़ जो है आपका 15 दिन का भी हो सकता है, आपका 7 दिन का भी हो सकता है, आपका 3 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है। क्योंकि जब तक आपको विनिंग ऑडियंस या विनिंग आपको क्रिएटिव नहीं मिलता, तब तक जो है आप टेस्टिंग ही करते रहते हैं। तो ये एक मार्केटिंग का ही पार्ट है। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास, वो मतलब ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास, स्टार्टिंग पे तो नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन जैसे ही उनका वर्क स्टार्ट होता है तो उनके अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि आप टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, आप तो एक्सपर्ट है, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो उनको समझाना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखिए, टेस्टिंग फेज़ जो है मार्केटिंग का ही पार्ट है। जब तक अगर हमने डिसाइड नहीं करना ना, हमने प्रोडक्ट लेना है, ये लेना हमारी ऑडियंस ने, तो तब तक हम ऑडियंस को डिफरेंट एड्स नहीं दिखाएंगे, वो सिलेक्ट नहीं करेंगे कि कौन सी ऑडियंस को मतलब कि कौन सा है जो हमारा सेगमेंट हमने टेस्ट किया, उसको कौन सा क्रिएटिव, कौन सा ऑफर, उसको मतलब कि समझ आ रहा है, कौन सा वो चीज़ लेने चाहते हैं, उसके बाद ही हम फर्दर मूव करते हैं। तो ये पार्ट होता है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का। तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि टेस्टिंग फेज़ किस तरह से जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेबल फेज़ पे भी जाएंगे, ग्रोथ फेज़ में भी जाएंगे और स्केलिंग फेज़ में भी जाएंगे। तो आपने अब अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइव सब्सक्राइब लाजमी कर दें।